और इसलिए देते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जनहित के मुद्दे जो हैं यहाँ चर्चा में आकर उस पर समाधान निकले। काम तो हम सब का एक ही है ना, लोगों ने चुन के भेजे हैं, तो हमको जो है लोगों को जस्टिस देना है, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करना है। और ऑपोजिशन की ड्यूटी है कि अगर सत्ता पक्ष नहीं करता है तो उन विषयों को उठाए और ध्यान में लाए सरकार के, और हम उसके इजाजत देते हैं। सर आपके साथ मैन हैंडलिंग हुई क्या? मेरे साथ मैन हैंडलिंग तो नहीं हुई, लेकिन प्रयास जरूर हुए। और ये इट वाज माई सेल्फ रिस्ट्रेंट, क्योंकि जब कुर्सी के आप पीछे खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर से टेबल जो है उसको जोर जोर से आप जो है थपथपाना शुरू करो, फिर नारे लगाना शुरू करो अंदर, तो जो है वो इन सब बातों की तरफ ही इशारा था। लेकिन मैंने सही में इसलिए बरता कि मैंने कहा यार ये बहुत सारे हैं अगर कहीं, और मैंने बड़ी पेशेंस रखी और कामली क्वाइट। फिर रात में मैंने हाथ भी जोड़े उनको कि यार अगर आपने नहीं बैठना है तो अंदर की बात अंदर ही करेंगे, आप प्लीज़ जो है या तो बैठ जाइए या आप, मैंने सुन लिया तो चाहिए। सर सीएम साहब कह रहे हैं कि वो एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, रात के 8:30 बजे फिर आ गए दोबारा। जी सर, उनका विधायकों का विपक्ष का ये कहना है जिन्हें निष्कासित किया गया था बिना किसी कारण के निष्कासित किया गया है, और जिस तरह की मैन हैंडलिंग अगर उनके साथ की गई वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीजें कौन से जो आज निष्कासित किए गए हैं सर सदन से उनके साथ तो कौन सी मैंने किसने की? मार्शल तो दे आर ड्यूटी बॉन्ड, क्योंकि जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, एक बार नहीं अनेकों बार की, रिकॉर्ड दिखवा कि माननीय सदस्य जिन जिन के नाम जो है मैं ले चुका हूँ वो इस माननीय सदन की अगली कार्रवाई तक तो सस्पेंडेड है, इन्हें अगली जब तक सेशन चलना है तब तक सस्पेंडेड है। कृपया आप सदन से बाहर चले जाएं। 1 बार 2 बार 3 बार फिर मैंने ऑर्डर किया मार्शल को कि दे शुड बी फोर्सिबली रिमूव्ड, जो हमारा प्रोसीजर है, रूल्स हैं। और जब मार्शल ने काम करना शुरू किया तब भी वो नहीं गए, घंटा भर तो अंदर बैठे रहे, जबकि हमारे रूल्स ये बोलते हैं कि जैसे हाउस एडजर्न होता है कोई भी माननीय सदस्य और वो हाउस को खाली करेगा। ये हाउस का कोई ऐसा थोड़ी है कि वो शेल्टर होम है कि जब मर्जी जो है बैठे रहे अंदर, जो मर्जी करते रहे, तो दैट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑल्सो। तो वो प्रोसीजर सीएम साहब कह रहे हैं कि 6 सदस्यों को खरीदा गया है, कुछ और विधायकों को भी ऑफर दिए गए, क्या आपको भी कोई ऑफर था बीजेपी? इस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ये सारा जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल है। अब वो व्हिप डिफाई किया उन्होंने, और व्हिप डिफाई करने के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं, उसके तहत उन्होंने पिटीशन दायर की है। मेरा ऑर्डर जो है, आई एम लिसनिंग टू दोज पिटीशंस। अब दोनों तरफ के वकील हाजिर का ऑर्डर जो है आ जाएगा। सब नियमों के मुताबिक क्या क्या कार्रवाई बनती है? इससे मैं रीजनेबल टाइम दूंगा दोनों पार्टियों को, उसके बाद ऑर्डर करूंगा जो मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर। सर नियम क्या कहते हैं विधानसभा के? किस चीज के? जो 6 सदस्य जिन्होंने नियम तो मैं सिंपल बोले, विधानसभा के यही नियम बोलते हैं कि अगर कोई व्हिप को डिफाई करता है तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको अट्रैक्ट करता है, और हमारा जो रूल्स ऑफ जो प्रोसीजर हैं उनकी भी वायलेशन होती है, और उसके मुताबिक मुझे कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैंने उसका पिटीशन आई मेरे पास सत्ता पक्ष से, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से, उस पर मैंने नोटिस दे दिया। अब नोटिस दे के मैं हियरिंग स्टार्ट कर दी है। अब दोनों पार्टियों को सुन रहा हूँ, उनकी तरफ से भी जवाब आ रहा है। अब जो है मतलब आज हियरिंग होगी, उसके बाद देखता हूँ मैं क्या निर्णय लेना है। क्या सर फैसला संभव है? ये तो मेरे पर कोई ऐसा मैंडेट तो है नहीं है कि जो है कोई, मैंने रीजनेबल टाइम देके इसको बहुत जल्दी से जल्दी निपटा दें। सदस्यता सर रद्द हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए बनाया गया, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता की आशाओं के अनुरूप जब चुने जाते हैं, जब वो ओथ लेते हैं एज ए कैंडिडेट, तो उसकी पालना करें। और जब इस प्रकार का आचरण हो उनका, तो उस परिस्थिति में ये कानून इसीलिए ही बनाया गया था ताकि उस तरह के व्यवहार को रोका जाए। तो ऑब्वियसली जो देखेंगे अब एज ए, मुझे तो अभी उसमें जो है मैं कैमरा के सामने तो सारी बातें बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे उनको रीजनेबल टाइम देकर दोनों पार्टियों को सुनकर अपना फैसला करना है। 7 दिनों का टाइम मांग रहे हो सर, कम से कम। जो उनके वकील है वो कह रहे हैं कि कम से कम 7 दिनों का टाइम जो है वो
जो दल बदल कानून है उसके तहत मिलना चाहिए। वो मिनिमम टाइम प्रिस्क्राइब किया है हमने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये बोलती हैं कि इसमें अगर जो है जैसे आई एज ए स्पीकर एंड वाइल फंक्शनिंग एज ए ट्राइब्यूनल इन दिस केस, अगर मुझे रीजनेबली लगे कि पार्टीज दोनों को इंटीमेशन हो चुकी है, टाइम देने का मतलब क्या है? अगर पार्टीज को टाइम देने का मतलब तो ये है कि अगर सत्ता पक्ष ने या एक पक्ष ने जो बात रखी है तो दूसरे पक्ष ने उसका जवाब देना है। अगर वो जवाब आ गया है और दोनों का जवाब सुनने के बाद, दोनों वकीलों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि इसके ऊपर निर्णय देना है तो मुझे दे देना चाहिए। मैं क्यों उसको डिले करूं? क्योंकि लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट्स भी हैं, इसलिए क्योंकि ये इन चीजों को कर्व किया जाए, डिफेक्शंस को कर्व किया जाए, ताकि जो सदस्य जो चुने हुए जो होते हैं जिस विचारधारा से उसकी तरफ वो स्टिक करें। सर विपक्ष ये कह रहा है कि वोट देने पर दल बदल कानून नहीं लगना चाहिए। वोट देने वाला तो इशू नहीं है, ये तो जो इशू जो पिटीशन मेरे पास है वो है जो 3 लाइन व्हिप जो इशू किया, उस व्हिप की जो वायलेशन है। क्योंकि जब फाइनेंस बिल जब पास होता है और जब वोटिंग होनी होती है तो 3 लाइन व्हिप इशू करती हैं, दोनों पार्टीज इशू करती हैं, और जो कोई भी मेंबर जो 3 लाइन व्हिप को डिफाई करता है तो ही अट्रैक्ट्स द प्रोविजंस ऑफ फॉर एक्शन ऑफ द एंटी डिफेक्शन, सो दैट द प्रोसीडिंग्स आर अंडर दोज प्रोविजंस। सर भाजपा विधायक कह रहे हैं कि स्पीकर एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसके पीछे कट मोशन के दौरान भी उन्होंने कहा कि स्पीकर ने हाउस को तुरंत एडजॉर्न कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, नेता हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे जो प्रोसीजर है, रूल्स हैं जो इस माननीय सदन में बने हैं, माननीय सदन के द्वारा बनाए गए हैं, मैं उन्हीं के ही अनुरूप कार्य कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी रूल किसी भी माननीय सदस्य ने कोट नहीं किया अंदर सदन के अंदर कि जिसकी मैंने अवहेलना की हो। क्योंकि जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी होता है तो मैं पूछता हूँ अंडर विच रूल, then they are careless about that also, but still I allow that। मैं कहता चलो आप बोल दो जो क्या बोलना चाहते हो, एंड मुझे लगता है कि रीजनेबल पॉइंट है तो मैं द गवर्नमेंट शुड टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ इट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो इतना सा मैं कर सकता हूँ तो मैं वो करता हूँ। बाकी तो किसी को पता होना चाहिए। मैं भी इस मामले सदन का सदस्य रहा, जब मैं उठता था तो किताब मेरे हाथ में होती थी, संविधान मेरे हाथ में होता था, उसके प्रोविजंस में कोट करता था, रूल के प्रोविजन कोट करता था। अंडर दिस रूल आई एम रेजिंग दिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हो सकती होने के लिए